हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में अपन गाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। गाइडेड मीडिया जो भी कम्युनिकेशन वायर्स या केबल्स के द्वारा होता है वो गाइडेड मीडिया कहलाता है। गाइडेड मीडिया में कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, यूटीपी, ट्विस्टेड पेयर, मैग्नेटिक डिस्क, ये सारे अपने गाइडेड मीडिया में आते हैं। गाइडेड मीडिया में सेंडर और रिसीवर के बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि चैनल कैपेसिटी क्या होती है। इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन जिस स्पीड से किया जाता है वो आपकी चैनल कैपेसिटी कहलाती है। इसे डेटा रेट भी कहा जाता है। डिजिटल की टर्म्स में इसको डेटा रेट भी कहा जाता है, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। चैनल कैपेसिटी का मतलब अपने हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो रहा है वो किस स्पीड से हो रहा है, वो चैनल कैपेसिटी है। बैंडविड्थ जो है, जो भी मीडिया यूज़ किया जा रहा है उसकी फिजिकल लिमिटेशन पर डिपेंड करती है। बैंडविड्थ जो है वो जो मीडिया यूज़ किया जा रहा है उसकी फिजिकल लिमिटेशन पर डिपेंड करती है। एरर रेट, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन जब भी रिसीव होती है वो नॉइज़ के कारण होती है, उसको एरर रेट कहा जाता है। तो ट्रांसमिशन के दौरान नॉइज़ के कारण जब भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट रिसीव होती है वो एरर रेट कहलाती है। एनकोडिंग, एनकोडिंग में सिग्नल्स के लेवल्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें सिग्नल्स को नंबर ऑफ लेवल्स में कन्वर्ट किया जाता है, वो आपके एनकोडिंग कहलाती है। मैग्नेटिक मीडिया, जो भी ट्रांसफ़र ऑफ डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर या एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन पर जब भी आपको इंफॉर्मेशन डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो सबसे मोस्ट कन्वीनियंट जो मेथड है, जो नेटवर्किंग से पहले भी यूज़ किया जाता था, वो है आपका मैग्नेटिक मीडिया। मैग्नेटिक मीडिया में इंफॉर्मेशन को पहले स्टोरेज मीडिया में सेव किया जाता है, फिर फिजिकली उसको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफ़र किया जाता है। मैग्नेटिक मीडिया सबसे पुराना मेथड है इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने का। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के कारण मैग्नेटिक मीडिया का यूज कम किया जाता है, लेकिन इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का जो डेटा है उसकी साइज़ अगर ह्यूज है, बहुत बड़ी साइज़ का डेटा आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना है, तब आपको मैग्नेटिक मीडिया की आवश्यकता पड़ती है। तो मैग्नेटिक मीडिया फॉर्म होता है सीडीज़, डीवीडीज़, मैग्नेटिक टैप्स, सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क, जो कम साइज़ के इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए यूज़ किए जाते थे। नेटवर्किंग का यूज़ होने के बाद या हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की अवेलेबिलिटी के बाद फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी का स्थान कम हो गया। लेकिन जब भी आपको हाई डेटा ट्रांसमिशन करना है या जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है वो ह्यूज है,
बहुत बड़ी संख्या में डेटा कलेक्शन है और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना है, तो वहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर आपको मैग्नेटिक मीडिया यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बैंक को अपने कस्टमर्स के डिटेल्स हैंडल करनी होती है और वो डेटा अगर ट्रांसफ़र करना होता है तो वो कस्टमर का डेटा बहुत बड़ी संख्या में होता है। जो डेटा इंफॉर्मेशन होती है बैंक के पास कस्टमर की, वो ह्यूज डेटा होता है जिसको बैकअप के तौर पर पहले स्टोर किया जाता है, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिक्योरिटी रीजन से या अनसर्टेन कैलेमिटी से बचाने के लिए उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर बैंक अपने ह्यूज डेटा को स्टोर करना चाहता है और फिर ट्रांसफ़र करना चाहता है तो इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो उस ह्यूज डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए फिजिबल नहीं होती है, न ही वैन लिंक्स के द्वारा इतना हाई स्पीड इंटरनेट सपोर्ट हो पाता है। इसलिए और वैन अगर यूज़ भी किया जाता है तो वो हाई कॉस्ट अफोर्डेबल नहीं होती है। इसलिए बैंक के कस्टमर सिक्योरिटी रीजन और अनसर्टेन कैलेमिटीज़ से बचाने के लिए बैकअप जो डेटा स्टोरेज किया हुआ होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए मैग्नेटिक टैप का यूज़ किया जाता है या मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक टैप और मैग्नेटिक डिस्क के द्वारा जो बैकअप डेटा स्टोरेज किया हुआ होता है उसको फिजिकली एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर केबल की फॉर्म में होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल में दो प्लास्टिक के इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होते हैं जिनको आपस में ट्विस्ट करके सिंगल वायर फॉर्म किया जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में बताया गया है। ट्विस्टेड पेयर केबल में दो प्लास्टिक के इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होते हैं जिनको एक साथ ट्विस्ट करके सिंगल मीडिया बनाया जाता है। इन दो वायर्स में से एक वायर सिग्नल को एक्चुअली कैरी करता है और दूसरा वायर जो है ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज होता है। ट्विस्टेड वायर इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे नॉइज़ को रिड्यूस करने में मदद मिलती है और क्रॉस टॉक भी इससे रिमूव होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल होने के कारण नॉइज़ रिड्यूस होती है और क्रॉस टॉक रिमूव होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल दो प्रकार के होते हैं। पहला है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर या एसटीपी केबल, दूसरा है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। एसटीपी केबल्स जो है वो मेटल फॉइल में कवर होता है जो कि नॉइज और क्रॉस टॉक के लिए रिमूव करने के लिए मोर सूटेबल होता है। यूटीपी जो है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है वो 7 कैटेगरी में अवेलेबल होता है जो कि अलग अलग स्पेसिफिक यूज़ के लिए काम के लिए उसको यूज़ किया जाता है। यूटीपी जो है 7 कैटेगरीज में अवेलेबल है जो कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क के लिए अलग अलग यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कैट 5e और कैट 6 केबल्स को जनरली या मोस्टली यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में कैट 5 और कैट 6 केबल मोस्टली यूज़ होती है। यूटीपी केबल्स को कनेक्ट करने के लिए RJ45 कनेक्टर्स यूज़ किया जाता है। RJ45 कनेक्टर्स का यूज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर या यूटीपी केबल्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। हाँ, अरे यार
कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल टू वायर्स ऑफ कॉपर्स के फॉर्म में होता है। एक वायर जो है कॉपर का वो इस सेंटर में होता है और दूसरा जो है वो इज ए मेड ऑफ सॉलिड कंडक्टर की फॉर्म में होता है। कोर जो है उसको इंसुलेटिंग शीट के द्वारा कवर किया जाता है। सेकेंड वायर जो है वो इसके ऊपर रैप्ड करके शीट की फॉर्म में लगाया हुआ होता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। दिस ऑल इज कवर्ड बाय प्लास्टिक कवर। कोएक्सियल केबल में दो कॉपर के वायर होते हैं। जो पहला वायर होता है वो सेंटर में रखा होता है, जिस पे सॉलिड कंडक्टर कहते हैं, जो कि इंसुलेटिंग शीट के द्वारा कवर किया हुआ होता है। सेकेंड वायर को कोर वायर के ऊपर रैप करके शीट की फॉर्म में रखते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और उसको इंसुलेटिंग शीट से कवर किया होता है। और इन दोनों वायर को प्लास्टिक के कवर में ढका हुआ होता है। इसके स्ट्रक्चर के कारण कोएक्सियल केबल है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को कैरी करने की एबिलिटी या क्षमता रखता है। कोएक्सियल केबल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को कैरी करने की क्षमता रखता है दैट ऑफ ए ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन में कोएक्सियल केबल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को कैरी कर सकता है। रैप्ड स्ट्रक्चर के कारण ये नॉइज और क्रॉस टॉक के अगेंस्ट शील्ड रहता है और कोएक्सियल केबल के द्वारा हाई बैंडविड्थ रेट अप टू 450 Mbps प्रोवाइड होता है। कोएक्सियल केबल जो है वो शील्डिंग अच्छी होने के कारण नॉइज और क्रॉस टॉक फ्री रहता है। कोएक्सियल केबल जो है जिसकी हाई बैंडविड्थ रेट्स जो है वो 450 Mbps होती है। कोएक्सियल केबल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। RG59 जो केबल टीवी होती है उसका नाम है RG59, जिसका यूज़ केबल टीवी में किया जाता है। RG58 थीन ईथरनेट में यूज़ किया जाता है और RG11 थिक ईथरनेट में यूज़ किया जाता है। RG11 को थीन ईथरनेट में यूज़ किया जाता है RG58 को। RG का यहाँ मीनिंग है रेडियो गारमेंट। RG स्टैंड फॉर द रेडियो गारमेंट। केबल्स इन केबल्स को कोएक्सियल केबल्स को BNC कनेक्टर के द्वारा या BNC-T या BNC टर्मिनेटर यूज़ करके इनको कनेक्ट किया जाता है। यूज्ड टू टर्मिनेट द वायर एट फार एंड्स। तो कोएक्सियल केबल दो कॉपर वायर की फॉर्म में होता है, एक सेंटर में होता है और दूसरा शील्ड के फॉर्म में इस पर रैप किया हुआ होता है। ये 3 कैटेगरी में मिलता है। RG59 केबल टीवी, RG58 थीन इथरनेट, RG11 थिक इथरनेट। RG का पूरा नाम है रेडियो गवर्नमेंट और इस केबल को कोएक्सियल केबल को कनेक्ट करने के लिए PNC कनेक्टर का यूज़ किया जाता है। पावर लाइन कम्युनिकेशन में लेयर 1 जो है वो फिजिकल लेयर टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो पावर केबल्स का यूज़ करते हैं डेटा सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए। तो पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन में पावर केबल्स का यूज होता है डेटा सिग्नल ट्रांसमिशन में। PLC में मॉड्यूलेटेड डेटा को पावर केबल्स पर ट्रांसमिट किया जाता है। रिसीवर साइड पर इन मॉड्यूलेटेड डेटा को डीमॉड्यूलेट किया जाता है। पावर लाइन का वाइडली यूज़ किया जाता है। PLC के द्वारा सभी प्रकार के पावर डिवाइसेस को कंट्रोल और मॉनिटर किया जाता है। PLC जो है आपका पावर लाइन कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स में काम करता है। एट ए टाइम या तो सेंड होगा या
रिसीव होगा। रिसीव और सेंड साइमल्टेनियसली नहीं होगा, वो कहलाता है आपका हाफ डुप्लेक्स। तो पावर लाइन कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स में काम करता है। ये जितने भी पावर डिवाइसेज है उनकी कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। पीएलसी में जो भी डेटा केबल से सेंड किया जा रहा है वो मॉड्यूलेटेड डेटा सेंड करते हैं और रिसीवर एंड पर इन डेटास को डीमॉड्यूलेट किया जाता है। पावर लाइन कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, नैरो बैंड पावर लाइन कम्युनिकेशन और ब्रॉडबैंड पावर लाइन कम्युनिकेशन। नैरो बैंड पीएलसी जो है वो लोअर डेटा रेट्स प्रोवाइड करती है, जो कि 100 सेकेंड्स ऑफ kbps होता है, जो लोअर फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और लो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है 3 हर्ट्ज टू 5000 किलो हर्ट्ज, जो कि सर्वल किलोमीटर्स तक स्प्रेड रहते हैं। ब्रॉडबैंड पावर लाइन कम्युनिकेशन में हायर डेटा स्पीड यूज़ की जाती है, जो 100 सेकेंड से ऑफ mbps की होती है और ये हाई फ्रीक्वेंसी जो कि रेंज है 1.8 टू 250 मेगाहर्ट्ज तक काम कर सकती है। और नैरो बैंड की तरह नैरो बैंड पावर लाइन कम्युनिकेशन की तरह ब्रॉडबैंड पावर लाइन कम्युनिकेशन ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं होता है। तो पीएलसी पावर लाइन कम्युनिकेशन में डेटा सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए पावर केबल्स का यूज़ किया जाता है। एक साइड पर मॉड्यूलेटेड डेटा को केबल्स पर ट्रांसमिट किया जाता है, रिसीवर साइड पर इन्हें डीमॉड्यूलेट किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, नैरो बैंड पीएलसी और ब्रॉडबैंड पीएलसी। नैरो बैंड पीएलसी लो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और ये सेवरल किलोमीटर्स तक फैले हुए होते हैं। ब्रॉडबैंड पीएलसी हाई फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है और ये नैरो बैंड पीएलसी की तरह एक्सटेंडेड नहीं होते हैं। डायग्राम में आपको कोएक्सियल केबल दिखाया गया है। ये जो है वो सेंटर कॉपर कंडक्टर होता है, इसके ऊपर इंसुलेशन होता है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है और बाद में मेटेलिक शील्ड होती है, जो दूसरे डायग्राम में ये नंबर ऑफ टर्न्स या शील्ड या शीट की फॉर्म में व्रैप किया हुआ होता है। उसके ऊपर प्लास्टिक का इंसुलेटेड कवर लगा हुआ होता है। ये है आपका कॉपर वायर। इसके बाद आता है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो है वो आपका लाइट की प्रॉपर्टी पर काम करता है। जब भी लाइट रेज क्रिटिकल एंगल पर हिट करती है, ये रिफ्लेक्ट बैक होती है एट द 90 डिग्री। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स काम करती है। कोर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास और प्लास्टिक। जो भी आपका कोर होता है फाइबर ऑप्टिक्स का, वो हाई क्वालिटी ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। वन एंड ऑफ इट लाइट इज एमिटेड। एक एंड से इसके लाइट एमिटेड होती है, लाइट निकलती है। इट ट्रेवल्स थ्रू इट एंड एट द अदर एंड light detector detects light stream and converts it to electrical data। डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, कोर है सेंटर में और क्लैडिंग इसके द्वारा ढकी हुई है और आउटसाइड जैकेट जो है वो प्लास्टिक का बना होता है। तो लाइट आपकी जो है वो कोर के द्वारा ट्रेवल करती है। कोर से लाइट ट्रेवल करती है तो लेज़र सोर्स के द्वारा सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके कोर पे इंसिडेंट कराया जाता है और कोर के द्वारा लाइट आपकी ट्रेवल करती है। लाइट रेज जो है वो कोर पे ट्रेवल करती है
जिस क्रिटिकल एंगल पर ये ट्रेवल करती है वो रिफ्लेक्टेड बैक के प्रिंसिपल पर फाइबर ऑप्टिक्स काम करता है और कोर के द्वारा लाइट का ट्रांसमिशन होता है या लाइट सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। दूसरे एंड पर, इस केबल के दूसरे एंड पर डिटेक्टर लगा होता है जो कि लाइट स्ट्रीम सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फाइबर ऑप्टिक्स के द्वारा हाईएस्ट मोड ऑफ स्पीड प्रोवाइड की जाती है। अब तक अपने पास जितने भी डेटा ट्रांसमिशन की मीडिया है उसमें हाईएस्ट जो स्पीड है वो फाइबर ऑप्टिक्स या फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ये दो मोड में काम करता है। फाइबर ऑप्टिक्स का पहला मोड है सिंगल मोड फाइबर और दूसरा है मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर है वो सिंगल रेज को कवर करता है। सिंगल मोड फाइबर मीन्स लाइट रेज जो है वो सिंगल होती है इसमें। मल्टी मोड फाइबर है वो कैपेबल होता है नंबर ऑफ मल्टीपल बीम ऑफ लाइट। मल्टीपल बीम ऑफ लाइट रेज को कैरी करने की कैपेबिलिटी होती है मल्टी मोड फाइबर में, और सिंगल रेज ऑफ लाइट को कैरी करता है वो कहलाता है सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। फाइबर ऑप्टिक्स है वो यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल कैपेबिलिटी रखता है। यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल दोनों प्रकार की कैपेबिलिटीज़ फाइबर ऑप्टिक्स में होती है। फाइबर ऑप्टिक्स को कनेक्ट करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टर यूज़ किए जाते हैं जो कि सब्सक्राइबर चैनल SC, स्ट्रेट टिप ST और MT/RG। फाइबर ऑप्टिक्स को एक्सेस करने के लिए और कनेक्ट करने के लिए स्पेशल कनेक्टर यूज़ करते हैं जो टाइप है सब्सक्राइबर चैनल SC टाइप, स्ट्रेट टिप ST टाइप और MT या RG टाइप। यह डायग्राम में आपको फाइबर ऑप्टिक्स केबल कोर, क्लैडिंग और आउटसाइड जो है वो जैकेट से कवर होता है। दूसरे डायग्राम में आपको मल्टी मोड फाइबर्स बताए गए हैं जिसमें नंबर ऑफ फाइबर्स को कनेक्ट किया हुआ है। थैंक यू।